प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात कर रहे हैं। बिना किसी फॉर्मूले के आप एक ही तरीके से दोनों का योग निकाल सकते हो, चाहे आप प्राकृतिक संख्याओं के मतलब सम संख्याओं के वर्गों की बात कर रहे हो या प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों की बात कर रहे हो, तो दोनों के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन हमने रखा है, क्या रखा है, 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 अप टू 18 की घात 2 प्लस 20 की घात 2। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, वो सारी की सारी क्या है, सम संख्या है। वो सारी की सारी क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है। इसमें कोई भी विषम संख्या नहीं है, कोई भी विषम संख्या नहीं है, और ना ही लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ना ही लगातार प्राकृतिक संख्याएं, केवल लगातार सम संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। अगर आपको इसका योग निकालना है, अगर आपको इसका योग निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे, और अगर ये छोटी सी बात याद रखते हैं तो बड़े से बड़ा काम जो है आपका आसान हो जाएगा। क्या भाई, कि लास्ट वाली संख्या मतलब अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या और गुणा उससे अगली संख्या। मतलब क्या बताया मैंने, जो लास्ट वाली संख्या है उससे आगे की 2 संख्याएं और लिखनी है, लास्ट वाली संख्या और उससे आगे की 2 संख्याएं और लिखनी है गुना में, और बटे में एक 6 लगाना है। मात्र बटे में क्या लगाना है, एक 6। फिर समझे, लास्ट वाली संख्या लिखनी है और उससे आगे की 2 संख्याएं और गुणा में लिखनी है, और बटे में क्या लगाना भैया, 6। और बस हल करना, उत्तर आ जाएगा आपका। देखिए 2 से काट दिया 11, 12 कटा और ये कट गया 3 बार, और 3 से काटा 3 सते 21, 11 सते 77, और 77 की गुणा हम 20 में करेंगे तो यहाँ पर 77 दूनी 154। कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1540 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और देखिए ये क्या थी, सम थी, ये संख्याएं कैसी थी, सम। अगली बार जो हम अगला क्वेश्चन जो लेंगे वो विषम का लेंगे। अगला क्वेश्चन जो लेंगे हम किसका लेंगे भैया, विषम का लेंगे। जैसे आपके सामने लिख देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक हमने लिख दिया भैया, यहाँ पर 19 के वर्ग तक की हम बात कर रहे हैं। तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, और कहाँ तक लगातार चल रही है विषम संख्याओं की बात, 19 तक चल रही है। फिर वही बात, ना सम के लिए कोई द्वेष है, ना विषम के लिए कोई जो है हमारे से प्रेज है। दोनों में ही एक बात करनी है, दोनों में ही सिंगल बात याद रखनी कि लास्ट वाली संख्या पकड़नी है, लास्ट वाली संख्या पकड़नी है, और उससे आगे की 2 संख्याएं और लेनी है, उससे आगे की 2 संख्याएं और लेनी है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आगे की संख्याएं लगातार लेनी। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर जो है विषम है तो आपको विषम लेनी ना, फिर चाहे सम हो चाहे विषम, उससे आगे की लगातार 2 संख्या और लेनी है। जैसे 19 आया, फिर एक आ जाएगा 20, और उससे आगे आ जाएगा भैया 21, और बटे क्या लगा देंगे, बटे हमें फिर से वही लगाना है, फिर से वही लगाना है, क्या, 6। मतलब लास्ट वाली संख्या और उससे आगे की 2 संख्याएं लिखनी है, गुना में और बटे में लगाना है 6। फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और 3 सते 21, 2 से काट दिया हमने 10 बार, और यहाँ पर सिंपल से गुणा करेंगे भाई, 10 का तो एक 0 लगा देंगे, और 19 की कर देंगे 7 में गुणा। देखिए 7 निम 63 का 3 का हासिल को 6, और 7 तिकम 7 और 6 13, ये गुणा मैंने आपकी तरह कर दिया। क्यों, कई बच्चे तो 19 सत्ते 133 बता ही नहीं पाते, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर गुणा भी करके दिखा दी। बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आपको नहीं पैदा हो रही होगी भाई। 7 निम 63 का 3 का हासिल को 6, और 7 तिकम 7 और 6 हासिल के थे 13। लेकिन अभी कहीं नहीं जाना, अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस बार जो तीसरा क्वेश्चन उठाया है वो थोड़ा सा अलग उठाया है। थोड़ा सा अलग क्या है, ये है भैया कि इस बार जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे कहाँ से, 12 की घात 2, 12 की घात 2 से बात करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग से बात नहीं करेंगे, कहाँ से बात करेंगे, 12 की घात 2 से, 12 की घात 2, 14 की घात 2, 16 की घात 2, और अप टू कहाँ तक निकालना है आपको, 20 की घात 2 तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है, 20 की घात 2 तक। जब आपने पहला क्वेश्चन देखा है, जब आपने पहला क्वेश्चन देखा है तो एक बात जरूर देखी है कि वो स्टार्टिंग से था। स्टार्टिंग से मतलब क्या है, अगर सम की बात करूं तो वो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट था,
अगर विषम की बात करूं तो वो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट था। सम वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में 2 लेकर आता है, विषम वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या लेकर आता है भैया, विषम वाला लेकर आता है 1। लेकिन यहाँ पर मामला चेंज है, यहाँ पर मामला चेंज है। ये क्वेश्चन 2 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये किससे स्टार्ट हुआ, 12 से स्टार्ट हुआ है। ये किससे स्टार्ट हुआ, 12 से। तो इसे भी एक लाइन में करेंगे, इसे भी उन्हीं स्टेपों के साथ, उसी फॉर्मूले के साथ कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा और उस चेंज को आप बिल्कुल समझ के चलेंगे। क्या पहला काम तो वही करना है, पहला काम तो वही करना है जो अब तक किया है। क्या, लास्ट वाली संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा उससे भी अगली संख्या और बटे 6 बटे क्या कर देंगे भैया, 6। बात समझ में आई। हमने क्या बताया यहाँ पर, हमने आपको बताया क्या कि लास्ट वाली संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या और बटे आ जाएगा आपका 6, और माइनस करना है, और माइनस क्या करना, क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं है, ये 2 से स्टार्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है, 12 से। तो इसी 12 को पकड़ो और 12, और जहां हमने जो आगे की तरफ बढ़े थे तो इस साइड में आप पीछे की तरफ 2 कदम हटेंगे। इधर 2 कदम आगे की तरफ, इधर 2 कदम पीछे की तरफ, इधर 2 कदम आगे की, इधर 2 कदम पीछे की। देखें यहाँ 2 कदम आगे बढ़े थे, मतलब 20, 21, 22, तो यहाँ 2 कदम पीछे हट जाओ, 12, फिर इससे पहली संख्या लिखो 11, फिर उससे भी पहली संख्या लिख दो 10। समझ में आ गई होगी बात, मैं समझता हूँ। जो इधर है, इधर वाले में क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या उससे आगे की 2 संख्याएं, और इधर वाले में क्या करेंगे, माइनस में। अगर ये 2 से स्टार्ट नहीं है, ध्यान देना है, जब ये स्टार्टिंग से ना हो तब की बात कर रहे हैं, जब ये बीच में से आया हो तब की बात कर रहे हैं। तो ये वाली स्टार्टिंग वाली संख्या और इससे आगे की, इससे पहली 2 संख्याएं और लिखनी है गुणा में, और बटे करना हमें 6, बटे क्या करना हमें 6। अब क्या, आप किसी भी तरह से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करके कर दें हल। देखें 6 से काट दिया हमने, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3 7 21, 3 दूनी 6, और 2 से काट दिया हमने 10 बार, कुल मिलाकर 22 7 154, मतलब यहाँ पर 1540 तो ये आ गए, और 11 दूनी 22, और 22 दुसाम जो है 220 हो जाएंगे, घटा देंगे भैया तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा भैया 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। कुल मिलाकर अगर मैं 12 के वर्ग से लेके और सम संख्याओं के वर्गों की बात करूं और 20 तक का जोड़ कर दूं तो यहाँ पर 1320 उसका योग आएगा, 1320 जो है उसका योग आएगा। और ये बात केवल सम पर ही समाप्त नहीं होती है, ये बात केवल सम पर ही समाप्त नहीं होती, ये बात विषम में भी लगेगी, ये बात विषम में भी लगनी है। कैसे, देखते हैं। बात करी हमने कहाँ से, 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, और अप टू यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया भैया 21 का वर्ग तक हमने बात कर दी है। कहाँ तक की बात कर दी है, 21 के वर्ग तक की बात कर दी है। चलिए फिर वही बात है, बिल्कुल सेम काम करना, जो सम में करा वही भी सम में, यहाँ कोई द्वेष भावना नहीं है, पहले ही बता दिए थे मैंने बात। एक ही चीज़ से एक ही तरीके से सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहले 21, सबसे पहले नंबर किसका आया भैया, 21 का आया। सबसे पहले नंबर किसका आया, 21 का आया। उसके बाद 2 संख्याएं और लेनी है, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23 और बटे कर दो 6। 21 22 23 बटे 6 और माइनस अब आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करेंगे कि क्या लिखूं मैं, मेरे लिखने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए, मेरे लिखने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या है 7, और इससे पहली 2 संख्या लेनी है, तो 7 गुणा 6 और गुणा कितना आ जाएगा भैया 5 और बटे आ जाएगा 6। 7 गुणा 6 गुणा 5 बटे 6। हल कर दो, हल करो भाई। ये कटा 6 से तो 6 गया, अब यहाँ पर काट दो भाई। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया हमने 11 बार, और कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ गया 11 7 77, और 77 की गुणा हमें किस में करनी है 23 में करनी है। 77 की गुणा किस में करनी है 23 में करनी है। कर दो भैया। यहाँ पर देखिए 7 या 21 का 1 का हासिल को जो है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और यहाँ पर भी 161 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भैया कितना आ गया ये कुल मिलाकर 1771 माइनस 7 पंजे 35, माइनस 7 पंजे 35।
मैं यहाँ पर 11 से 77, 77 की 23 में गुणा करी तो 7 या 21 का 1 का हासिल को 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 161 यहाँ पर, और जब 7 ही गुणा करेंगे फिर ये आ जाएगा कुल मिलाकर 1771 और उसमें से 35 माइनस करेंगे, कर दो माइनस। अब देखिए 11 में से 5 गए 6 बचे, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ कितने बचे 6 में से 3 जाएंगे तो फिर 3 बचेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं और कुल मिलाकर 1736 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बना है, इस क्वेश्चन का उत्तर बना है। चलिए अब आपसे हम एक सवाल का उत्तर चाहते हैं और अगर ये तरीका आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इसे बिल्कुल पहुंचाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल जान सकते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन देकर जा रहे हैं और इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल चाहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात, जहां से करी हमने स्टार्टिंग वहीं पर आपके लिए छोड़कर जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए पैदा नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब हम चाह रहे हैं कि आप खुद करें, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, अब जान चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होना